आज का एजेंडा की शुरुआत करते हैं वेनेजुएला में आए राजनीतिक संकट की खबर के साथ। दरअसल अभी 2 दिन पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वेनेजुएला की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने अंतरिम रूप से राष्ट्रपति के पद को संभाला, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिग्स के कामों पर नाखुशी जाहिर करते हुए डेल्सी को खुलेआम धमकी दी है कि ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी वो नहीं करती जो वेनेजुएला के लिए अमेरिका सही मानता है तो उनका हाल मादुरो से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने इस बात का भी संकेत दिया कि अगर जरूरी हुआ तो हम वेनेजुएला पर दोबारा से हमला करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की एक और धमकी है ये कि वो दोबारा से वेनेजुएला पर दे सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि ट्रंप वेनेजुएला के अपदस्थ नेता निकोलस मादुरो को आज अमेरिका की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में आरोप तय होने की प्रक्रिया के लिए पेश किया जा सकता है। अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग तस्करी से जुड़े आरोप लगाए हैं। इसी बीच जानकारों का मानना है कि मादुरो की राह वही हो सकती है जो कभी पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा ने तय की थी। हालांकि आज की पेशी के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि मादुरो की कानूनी टीम किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और अमेरिकी अदालत इस हाई प्रोफाइल मामले को किस दिशा में ले जाती है। चलिए एक नजर डालते हैं वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर। आपको बताते हैं कि वेनेजुएला में कब और क्या हुआ। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी समेत 4 शहरों पर हमला किया। इसके साथ ही हमले के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। आपको बता दें इसके साथ ही कि अमेरिका सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद मादुरो और उनकी पत्नी को न्यूयॉर्क ले जाया गया। इस मिलिट्री ऑपरेशन को अमेरिकी सेना की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया। ये हम आपको बता रहे हैं कि वेनेजुएला में कब क्या हुआ। 3 जनवरी को ही ट्रंप ने इस मिशन को पूरी तरह से कामयाब बता दिया था। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जब तक वहां हालात ठीक नहीं हो जाते वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। जी हां, जब तक वहां के हालात सही नहीं हो जाते वहां को अमेरिका ही चलाएगा, ऐसा कहा ट्रंप ने। लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि वेनेजुएला के शासन में उनके देश की कोई भूमिका नहीं होगी। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर भारत ने अपना पक्ष रखते हुए गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम बेहद चिंताजनक हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आह्वान करते हैं। काराकास स्थित भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी। फिलहाल आज वेनेजुएला संकट पर यूएनएससी ने एक आपातकालीन बैठक आयोजित की है। आपको बता दें कि यूएनएससी में आपातकालीन बैठक है। आज वेनेजुएला मुद्दे पर आज यूएनएससी की आपातकालीन बैठक हो रही है और इसके साथ ही बैठक का मुख्य एजेंडा वेनेजुएला में की गई अमेरिका की सैन्य कार्रवाई होगी। अमेरिकी कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने गहरी चिंता जताई है। अमेरिकी सेना निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर अपने देश ले गई। आपको बता दें कि यूएनएससी ने आपातकालीन बैठक आज इसी विषय पर बुलाई है। इस घटना के बाद विश्व के तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जी जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं। अखिलेश जी, राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाने के बाद वेनेजुएला पर अब ट्रंप का नियंत्रण हो गया है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि अब पूरे क्षेत्र में ड्रग्स का खात्मा हो गया है और आज अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी भी है। क्या कुछ अपडेट्स हैं?
अखिलेश जी। देखिए, वेनेजुएला पे अभी तक ट्रंप का पूरा नियंत्रण नहीं हुआ है। वेनेजुएला से अभी तक उन्होंने राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वो गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन वेनेजुएला का शासन अभी भी, वेनेजुएला की जो उपराष्ट्रपति थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज दे दिया है कि वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएं। तो अभी की स्थिति तक वेनेजुएला का पूरा शासन और प्रशासन, वेनेजुएला की जो पार्टी है, वेनेजुएला की जो सरकार है, उसी के हाथ में है। ट्रंप लगातार इस बात की पर जोर दे रहे हैं कि वेनेजुएला का शासन जो है वो हमारे हाथ में है और हमको दिया जाना चाहिए। देखिए, वहां के जो उपराष्ट्रपति, अभी जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पहले तो काफी कठोर रुख अपनाया था, लेकिन जिस तरीके से निकोलस मादुरो, उन्होंने 2 जनवरी को एक पेशकश की थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि हमको बातचीत करना चाहिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। तो अभी जो उपराष्ट्रपति, जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि अमेरिका से वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पे एक स्कोप बनता है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में कि हो सकता है दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो, और उस समझौते की जो शर्तें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों मिलकर तय करेंगे। दोनों देशों को किन किन क्षेत्रों में सहयोग करना है, बढ़ाना है, क्या जो संसाधन है वेनेजुएला के अंदर, उन संसाधनों पे किस तरीके से अमेरिका, जो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वहां जाकर वो अपनी तेल कंपनियां भेजेंगे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण करेंगे, क्योंकि देखिए वेनेजुएला पर अभी तक सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो चीन का प्रभाव रहा है। चीन सबसे ज्यादा वेनेजुएला से खरीदता है तेल वहां, और वेनेजुएला में थोड़ा बहुत आधारभूत संरचना में चीन ने काम किया है। लेकिन वेनेजुएला की जो मुख्य निर्माण तेल क्षेत्र में किया था, जो भी संरचना बनी थी, वो अमेरिका के सहयोग से बनी थी बहुत पहले। उसके बाद जब बोलिवारियन रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद अमेरिका वहां से सीन से गायब हो गया और चीन सीन के अंदर आ गया। तो इस बात को लेकर अमेरिका की कंपनियों में काफी नाराजगी रही थी कि हमने वेनेजुएला को बनाया और उसके बाद चीन अभी वेनेजुएला से सारा लाभ उठा रहा है। युआन में सारे तेल के वहां जो व्यापार होते हैं चीन के साथ, वो युआन में होते हैं। तो चीन के लिए विन विन सिचुएशन है कि वो तेल खरीदेगा युआन में और अपना चीनी सामान भेजेगा वेनेजुएला में, वो भी युआन में वेनेजुएलन खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अपनी कंपनियां वहां भेजें और डॉलर में तेल का व्यापार हो, जहां से भी हो, तो इससे जो अमेरिका को भी वहां लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से बातचीत होती है, क्योंकि ट्रंप जल्दबाजी में है। वो आज से ट्रायल शुरू होगा इनका, निकोलस मादुरो का, उनकी पत्नी का, जो नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया है उन पे। तो वो देखना होगा कि किस दिशा में बढ़ता है। लेकिन निश्चित तौर पे एक पॉजिटिव बात यह है कि वो अभी है वहां हिरासत में है और उनके खिलाफ अदालत में कार्रवाई चल रही है, जो कानूनी तरीके से चलेगी। और इस बीच में संभवतः जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति, उनके शासन के साथ एक समझौता वार्ता की शुरुआत हो सकती है। जी, तो ट्रंप ने मादुरो पर किन किन आरोपों को लगाया है और साथ ही आज उनकी कोर्ट में पेशी है, इसको लेकर क्या कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, ट्रंप ने जो आरोप लगाया है, सबसे महत्वपूर्ण आरोप है नार्को टेररिज्म का। उनका ये कहना है कि वेनेजुएला से जो है वो नार्कोटिक्स पदार्थ जाते हैं, ड्रग पदार्थ जाते हैं अमेरिका के अंदर, और इससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि देखिए, सुरक्षा को खतरा को बताकर ही अमेरिका को यह अधिकार बनता है कि किसी को अपराधी करार करके अपने यहाँ ट्रायल करे। तो ये जो उनकी पूरी गिरफ्तारी हुई है, जो अमेरिकी सुरक्षा के खतरे को लेकर गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया गया उन पे कि वो ड्रग कार्टेल्स को संरक्षण देते हैं, वहां से जो है ड्रग जाते हैं अमेरिका में। और एक तो तीसरी बात उन्होंने कही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मशीन गन रखने का, अमेरिका के खिलाफ हथियार रखने का। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन असली जो मामला ये है वही है नार्को टेररिज्म फैलाने का। और जब नार्को और टेररिज्म दोनों जोड़ देते हैं तो एक बहुत ही गंभीर आरोप बन जाता है और अमेरिका की अदालत भी इसे काफी गंभीरता से लेगी। तो इसी सारे पहलुओं पे आज अदालत में उनकी पहली सुनवाई होनी है। अब देखना है कि अदालत इसको कितना रिकॉग्निशन लेता है, किस तरीके से रिकॉग्निशन करता है इस पूरे आरोप का मादुरो के खिलाफ जो ट्रंप की प्रशासन द्वारा लगाया गया है। जी, ट्रंप ने अंतरिम राष्ट्रपति को धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने उस हिसाब से नहीं चलाया वेनेजुएला को, तो एक बार फिर से वो हमला करेंगे। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जब मादुरो की गिरफ्तारी हुई, उनको ले जाया गया अमेरिका, उसके बाद जो ट्रंप ने पहला मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कहा कि वेनेजुएला अब हमारे कब्जे में है, वी विल रन वेनेजुएला, वी आर रनिंग वेनेजुएला। अब आज वो बोल रहे हैं
लेकिन अमेरिकी जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि वी आर रनिंग वेनेजुएला, वी आर द गवर्नमेंट ऑफ वेनेजुएला। तो उन्होंने काफी कह सकते हैं कि असर्टिव बयान दिया, जो वेनेजुएला की अपनी संप्रभुता को दर्शाता है, क्योंकि अभी तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति तो वही है। लेकिन बाद में जो सूत्रों से खबर मिल रही कि उन्होंने इशारा संकेत किया है ट्रंप के प्रशासन को कि वो बातचीत करेंगी। तो इसीलिए ट्रंप ने एक धमकी भरे अंदाज में कहा है कि उनको मानना होगा, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जो उस दिन के मीडिया कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि हमने सोचा था कि सेकेंड वेव की कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जरूरत नहीं लगती है। और उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी जो है डील हो रही है वहां के उपराष्ट्रपति के साथ। तो ये सारे संकेत हैं कि हो सकता है कि कोई बातचीत हो, लेकिन जब बातचीत नहीं होती, बातचीत के पहले सभी देश जो है, सभी संबंधित पार्टियां जो है अपना मैक्सिमम पोजीशन रखती है और अपने को असर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इसी असर्टिव सिचुएशन में वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं, और इसीलिए ट्रंप ने भी एक बार फिर धमकी भरे अंदाज में बोला है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।